क्या बात है? फिर आप कसम खा के आए हैं, आप कसम खा के आए हैं कि मोदी विरोध का अरे मोदी का विरोध, मैंने मोदी देश है। इसी तरीके से हमारे किताबों में लिखा गया, एक राजा थी, एक रानी थी, एक पंडित था, एक ब्राह्मण था। अरे भाई ये क्यों नहीं कहा गया बताओ? एक चमार जाति का था, एक पासवान जाति का था। ये कहानी क्यों नहीं लिखी गई बताओ मुझे? कौन लोग थे वो लिखने वाले कहानी को? जब ये सवाल उनसे पूछा, कहा रिजर्वेशन जो लाया गया है उसका नाम क्या दिया गया है? नारी शक्ति वंदन। बताओ, नारी शक्ति बंधन जो शब्द अपने यूज किया है, शब्द क्या है? बंधन मतलब क्या बताओ? इस देश की महिला के ऊपर आप एहसान कर रहे हो। अरे वो फूलन देवी जो पार्लियामेंट पहुंचने के बाद उसको कुख्यात डकैत कहा गया, बताइए हमको कुख्यात डकैत कहा जाएगा? अरे माननीय सांसद बन गई थी, इसके बावजूद उसको कुख्यात डकैत के नाम दिया गया फूलन देवी को। ये क्या मतलब भाई? इस देश की महिला को फुटबॉल समझते हो? महिला विरोधी है? बताओ, अगर इस पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज का आवाज गूंज रहा है, स्मृति ईरानी का आवाज गूंज रहा है, तो उसी पत्थर तोड़ने वाली महिला का आवाज गूंजेगा या नहीं गूंजेगा? ये अपने आप में एक सवाल है। उसी पार्लियामेंट के अंदर फूलन देवी का आवाज गूंजेगा या नहीं गूंजेगा? ये सवाल है। बताइए, एक विधायक बनने के बावजूद हमारे जो भगवतिया देवी है पत्थर तोड़ रहे थे गया में, उसी रास्ते से लालू प्रसाद यादव गुजर रहे थे तो उनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया था लालू प्रसाद यादव ने, एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को। अब समझिए, एक दलित महिला, एक SC ST की महिला, अब बताइए हमको कि वो विधायक बनने के बावजूद उसको पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कौन करने वाला व्यक्ति था बताओ? कौन लोग थे? इस देश के अंदर किस तरीके से बाबू जगदेव के मुंह में पेशाब करके उनको गोली मार दिया गया। क्या आपको लगता है इस देश के अंदर दलितों और बैकवर्ड के ऊपर अन्याय नहीं किया गया? आप बताइए, 7,000 से ज्यादा सांसद हमारे पार्लियामेंट के अंदर बना, 600 महिलाएं हमारे थी। 600 महिलाओं में 2%, सिर्फ 2% महिला OBC SC ST से थी। बाकी महिला किस जाति की थी ये बताओ मुझे? ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होगा? जब ये रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, आरक्षण क्या है? रिप्रेजेंटेशन का एक बात है। जब रिप्रेजेंटेशन की बात हम करेंगे तो चिल्लाना शुरू कर देंगे। हमने बार बार कहा, हमने स्वागत किया, 33% क्यों? शरद यादव ने कहा। नमस्कार, प्रणाम, मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं, आज आरक्षण मिला है। मोदी जी का ऐसा कोई भी कदम रहता है उसका विरोध क्यों किया जाता है? मोदी जी का एक भी काम जो है विपक्ष के और कुछ लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता है? इसके बारे में मैं पटना जंक्शन पे आ गया हूं और बात करने वाला हूं यहाँ के पब्लिक से। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जो 33% महिला के हित में आरक्षण लाए हैं, हाँ? उसका विपक्ष लोग विरोध क्यों करते हैं? सबसे पहला बात, हम मोदी जी को नहीं जानते। काहे नहीं जानते? कौन है वो? अरे ऐसे मत बोलिए महाराज, मोदी जी आप देशद्रोही हैं क्या? हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, राहुल गांधी को जानते हैं। वर्तमान में जिसका पूरा देश में डंका बज रहा है उसका नहीं। अरे देश का बेड़ा गर्क कर दिए मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? कहने से कर दिए देश का बेड़ा गर्क कर दिए मोदी जी। कैसे बेड़ा गर्क? पूरा बर्बाद कर दिए मोदी जी। विश्व में नाम चल रहा है, कुछ नाम नहीं चल रहा। मोदी 20 हुआ, अमेरिका में जाकर जो बाइडन बोल रहे हैं कि बताइए डूगो, इस पे जाके हम किए हैं, उस पे जवाब कुछ नहीं दिए मोदी जी। ये हो रहा है ना, कहीं हमें बज रहा है और किसी के लिए ना, हमारे लिए तो नहीं डंका बज रहा है। महिला के लिए 33% जो आरक्षण लाए हैं इसका विपक्ष लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? मोदी कैसा है? अच्छा है। प्रधानमंत्री क्वेश्चन था अभी सुनो, आपका क्वेश्चन ये था कि मोदी जी 33% आरक्षण, नहीं मैं बता देता हूँ, था कि महिला को 33% आरक्षण दिया गया। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल ये था। नहीं, इसका विरोध भैया आखिर इस बिल को लाने वाला कौन था? इसके दावेदार कौन है? पहले सुन लीजिए, अभी जी आप बताइए। पहले सुन लीजिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, हमारे नीतीश कुमार का नकल करते हैं। आपका ये कैसे? जब हमारे CM नीतीश कुमार जब बिहार में CM बने थे 2005 में, तो सबसे पहले 2006 में महिला को 50% आरक्षण दे दिए थे। आज नया संसद भवन में आए हैं मोदी जी, आरक्षण दिए हैं। उल्टा, अरे सुनो पहले, अरे विरोध क्यों कर रहे हैं? पहले अनभाग सुनो, पहले अनभाग सुनो। दूसरा बात, नल जल योजना 7 निश्चय योजना के तहत था। नल जल योजना 7 समझा देते इसको, हम क्यों विरोध कर रहा है? सुनिए, सुनबे नहीं करेगा अनभाग, तक क्या बताएंगे? समझा देते हैं। भाई सुनो, रिजर्वेशन क्यों विरोध कर रहा है? सुन लो, उन्होंने लाया, भाई सुनना ध्यान से, भाई सुनिए। कहा रिजर्वेशन जो लाया गया है उसका नाम क्या दिया गया है? नारी शक्ति वंदन।
बताओ, नारी शक्ति बंधन जो शब्द अपने यूज किया है, शब्द क्या है? बंधन मतलब क्या बताओ? इस देश की महिला के ऊपर आप एहसान कर रहे हो ये रिजर्वेशन को लेकर। कैसा एहसान है समझिए आप। जब उसी पार्लियामेंट के अंदर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव ने इस बिल के खिलाफ नारा अपने आवाज को बुलंद किया था। वो आवाज क्या था, क्यों बुलंद किया था, ये बात सुनिए। इन लोगों ने महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ नहीं, इन्होंने कहा था ओबीसी को, जो ओबीसी एससी एसटी को जो है अलग अलग रिजर्वेशन होना चाहिए। जो 27% आरक्षण दिया गया है, उस 27% आरक्षण में 33% आरक्षण आप दे रहे हो। नहीं, अगर महिला की प्रॉपर बात कर रहे हो, एक महिला को आरक्षण दो, आप 33% सॉलिड महिला को आरक्षण दो। अगर वो नहीं कर पाते तो ओबीसी को अलग बनाओ, एक अलग बैकलॉग बनाओ, 33% अलग होगा, 33% अलग होगा, एससी के लिए अलग होगा, 33% एसटी के लिए अलग होगा। इस तरह की रिजर्वेशन बनाओ। आप ये चीज बनाओगे नहीं। जब ये सवाल आपसे किया जाएगा तब कहोगे कि महिला विरोधी है, ये महिला विरोधी है। बताओ, अगर इस पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज का आवाज गूंज रहा है, स्मृति ईरानी का आवाज गूंज रहा है, तो उसी पत्थर तोड़ने वाली महिला का आवाज गूंजेगा या नहीं गूंजेगा? ये अपने आप में एक सवाल है। उसी पार्लियामेंट के अंदर फूलन देवी का आवाज गूंजेगा या नहीं गूंजेगा? ये सवाल है। बताइए, एक विधायक बनने के बावजूद हमारे जो भगवतिया देवी है पत्थर तोड़ रहे थे गया में, उसी रास्ते से लालू प्रसाद यादव गुजर रहे थे तो उनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया था लालू प्रसाद यादव ने। एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को अब समझिए, एक दलित महिला, एक एससी एसटी की महिला, अब बताइए हमको कि वो विधायक बनने के बावजूद उसको पत्थर तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कौन करने वाला व्यक्ति था बताओ? कौन लोग थे? इस देश के अंदर किस तरीके से बाबू जगदेव के मुंह में पेशाब करके उनको गोली मार दिया गया। क्या आपको लगता है इस देश के अंदर दलितों और बैकवर्ड के ऊपर अन्याय नहीं किया गया? आप बताइए, 7,000 से ज्यादा सांसद हमारे पार्लियामेंट के अंदर बना, 600 महिलाएं हमारे थी। 600 महिलाओं में 2%, सिर्फ 2% महिला ओबीसी एससी एसटी से थी। बाकी महिला किस जाति की थी ये बताओ मुझे। ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होगा? जब ये रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, आरक्षण क्या है? रिप्रेजेंटेशन का एक बात है। जब रिप्रेजेंटेशन की बात हम करेंगे तो चिल्लाना शुरू कर देंगे। हमने बार बार कहा, हमने स्वागत किया, 33% क्यों? शरद यादव ने कहा 33 क्यों, 50% आरक्षण कर दो। 50% की बात उन्होंने कहा था, आज कह रहे हो 33%, हम तो कहते हैं 50% करो। सर, जब ये बात उनसे कहा जाएगा तो कहेगा महिला विरोधी है। मेरा एक सवाल है, बोलिए। जो ये 33% जो आरक्षण लाए हैं महिला के हित में, जी, नारी शक्ति के लिए, उसका जो दावेदारी जो एक एक पार्टी लोग बता रहे हैं, एक एक चेहरा जो सामने आ रहा है, कौन चेहरा है भाई? सोनिया गांधी बता रहे हैं, राजीव गांधी, उधर ममता जी भी दावेदारी कर रही है। क्या था? मतलब इस चीज का ये मतलब ये बिल जो क्रेडिट लेने के लिए, तो आखिर में इसका असली हकदार कौन है? और बीजेपी का एक प्रवक्ता के मतलब द्वारा एक बयान भी आया है कि जो गोल मारता है नाम उसी का होता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? एक महिला को फुटबॉल बनाइएगा, उसको मार के आप गोल करिएगा। ये महिला का अपमान, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल था सर, एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल महिला का एग्जाम्पल दीजिएगा। खेल कोई, अरे वो फूलन देवी जो पार्लियामेंट पहुंचने के बाद उसको कुख्यात डकैत कहा गया। बताइए हमको, कुख्यात डकैत कहा जाएगा? अरे माननीय सांसद बन गई थी, इसके बावजूद उसको कुख्यात डकैत के नाम दिया गया फूलन देवी को। ये क्या मतलब भाई? इस देश की महिला को फुटबॉल समझते हो आप? क्या वो बताइए क्या हुआ दिल्ली के अंदर, मणिपुर के अंदर? एग्जाम्पल दिए हैं देश में, एग्जाम्पल दिए हैं। गलत एग्जाम्पल मत दीजिए पत्रकार महोदय, गलत एग्जाम्पल। अरे हम नहीं दे रहे हैं, वो उनका कही हुई जो बात है वो कह रहा हूँ। हाँ, तो वो एग्जाम्पल, खिलाड़ी खेल में 10-12 खेलते हैं, लेकिन जो गोल मारता है उसका असली हकदार वही ना होगा। ना, महिला गोल है, फुटबॉल है, गोल कर रहे हैं। फिर आप क्या बात है? फिर आप कसम खा के आए हैं, आप कसम खा के आए हैं कि मोदी विरोध। अरे मोदी का विरोध, मैंने मोदी देश है, देश का प्रधानमंत्री है ना भाई। और हम कह रहे हैं, बताओ हमारे रोजगार की बात तुमने कहा था, क्या हुआ बताओ? बात है तो आप महिला को लपेट रहे हैं, वो एग्जाम्पल दिए हैं। कौन सा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल ही है ना, महिला पे एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमारे किताबों में लिखा गया, एक राजा थी, एक रानी थी, एक पंडित था, एक ब्राह्मण था। अरे भाई ये क्यों नहीं कहा गया बताओ? एक चमार जाति का था, एक पासवान जाति का था। ये कहानी क्यों नहीं लिखी गई बताओ मुझे? कौन लोग थे वो लिखने वाले कहानी को? जब ये सवाल उनसे पूछा जाएगा मुंह बंद हो जाएगा। आज आप कहते हो, आप कहानी सुना रहे हो हमको,
कहानी सुना रहे हो महिलाओं के ऊपर एग्जाम्पल लेकर। ये एग्जाम्पल कतई नहीं चलेगा और महिला का अपमान बीजेपी के माध्यम से अगर किया जाता है इसको हम कभी नहीं करने देंगे। जिस तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी इस देश के बैकवर्ड समाज को कैसे अपमान किया। सम्राट चौधरी ने क्या कहा? सम्राट चौधरी ने ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। पत्रकार महोदय, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है। मैं नहीं मानता, हमारे समाज के लोग नहीं मानेगा, SC ST OBC के लोग, अरे SC ST OBC के लोग नहीं मानेगा। इस देश में इक्वलिटी की बात होना चाहिए, समानता की बात होना चाहिए। हमारे अंदर क्या कमी आपको लग रहा है? बताओ मुझे, मैं कैसे होगा बताओ। अरे हम तो नारा लगाते हैं, हम तो नारा लगाते हैं, अरे जातिवाद हो बर्बाद, हम ऐसे नारा लगाते हैं, जातिवाद को खत्म करने की बात करते हैं। जातीय जनगणना करा के तो और बांटने का काम हो रहा है। आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उसको प्रवक्ता बोल रहे हैं। अरे आप एक पत्रकार महोदय, आपका सवाल क्या बताइए? जातिवाद पे जो सवाल था हमारा, जो आपने 100 पब्लिक के बीच में जो अपने बड़े मोदी स्टाइल में बोले हैं, मोदी स्टाइल है, सुनिए एकदम अपना स्टाइल है। तो आपको अगर कोई अगर आपके सवाल का अगर जवाब मांगता है तो आपको देना है, इतना पब्लिक है, बिल्कुल देना पड़ेगा। हम भी जनता, हम भी वोट चलिए, देते हैं। आप जनता है, जनता बन के बात करो, जनता बन के सवाल, ठीक है मैं बता रहा हूं। आप हमको नेता मान रहे हैं, आप हमको नेता मान रहे हैं। क्यों लाया गया? अगर जाति आधार आपने खत्म करना है, ये हमको नेता मान रहे हैं। जाति आधार आपका जवाब देते, अरे भाई सवाल का जवाब दे रहे। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश के अंदर 2015 का जब चुनाव चल रहा था बिहार में, तो बिहार में मोहन भागवत आए थे, उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर दो। लेकिन जब बिहार के लोगों ने उनको सिखाया, भैया अगर ऐसी बात करोगे तो हम तुमको 55 सीट में समेट देंगे, ये बिहार के लोगों ने जवाब दिया। तब जाकर उनको सद्बुद्धि आई। अब का भाई देख लो, बिहार के लोग बहुत होशियार है, इनसे मत पंगा लो, अगर इनसे लोगे तो 55 में अटका देगा और कम कर देगा, ठीक है, बिहार के लोगों से। तब जाकर कहने लगा मोहन भागवत कि भाई देखो 2000 वर्षों तक OBC SC ST जो जिसको कहते हो, यादव मुसहर समाज चमार पासबंद उसाद, ये जितनी भी जातियां हैं, आदिवासी, इसके ऊपर 2000 वर्षों से ज्यादा सवर्ण कैटेगरी के लोगों ने शासन किया है उनके ऊपर। ये मोहन मेरा शब्द नहीं भाई, मैंने एक शब्द नहीं इधर से नहीं बोल। यादव मुसहर समाज चमार पासबंद उसाद, ये जितनी भी जातियां हैं, आदिवासी, इसके ऊपर 2000 वर्षों से ज्यादा सवर्ण कैटेगरी के लोगों ने शासन किया है उनके ऊपर। ये मोहन मेरा शब्द नहीं भाई, मैंने एक शब्द नहीं इधर से नहीं बोला। ये टोटल बात मोहन भागवत की कही हुई बात है। ये मोहन भागवत की कही, जब मोहन भागवत की ये बात मैं मान लूं, अगर मैं मान लूं तो मैं पटना की सड़कों पर निकल जाऊंगा सुबह सुबह सर्वे करने के लिए। मैं देखूंगा सीवर में कौन व्यक्ति नीचे कूदता है और उसको सीवर को साफ करता है। किस क्या भारत के आंकड़ा निकालेंगे, हम देखेंगे कौन व्यक्ति सीवर में डूबने के कारण उनकी मौत हो जाती है, वो किस जाति के लोग हैं, ये पता तो चलना चाहिए। कौन लोग है बताइए भाई हमको, कितने प्रतिशत लोग आदिवासी समाज के लोग विश्वविद्यालयों के अंदर है, ये बात पता किसे चलेगा? गरीबी हमको पता किसे चलेगा? हम तो सर्वेक्षण कर रहे हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण भी तो कर रहे हैं। जातिगत तौर पे पिछड़ापन किसमें है हम ये भी तो देख रहे हैं। हमें ये बात देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम बेहतर तभी हम स्कीम बना पाएंगे और तभी हम स्कीम बना पाएंगे। और जब तक स्कीम बनेगा नहीं तो हम बेहतर कल्याण नहीं कर पाएंगे। हमने बार बार कहा, हम जातिवाद हो बर्बाद। कब हो जाएगा क्या चीज? ये जो बोल रहे हैं कब लागू हो जाएगा? ये तो आप तो जातिगत सर्वेक्षण हो जाएगा, हाँ लागू हो जाएगा। अब स्कीम बनेगा, उसके लिए स्कीम बनेगा, डेटा जारी कर दिया जाएगा। भाई देखो इतने पिछड़े लोग हैं, इनके ऊपर और भी काम करने की आवश्यकता है। आपका जो अच्छा बताओ मुझे, आपका जो रिजर्वेशन दिया गया, बताइए हमको क्या सर्वेक्षण के आधार पर दिया आपने रिजर्वेशन, बताओ मुझे। जब ये सवाल उनसे पूछा जाएगा जवाब नहीं दे पाएंगे। एक पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए। आप जो आप जो करते हैं, अरे भाई देश में प्रधानमंत्री कौन है? टाइम चाहिए। प्रधानमंत्री कौन है? वही जो मोदी जी लाते हैं उसको राहुल गांधी बोलते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री देश का विरोध करने के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन है? विरोध करने कौन है? कौन है? आप करते हैं उसके लिए अरे टाइम भाई, मैं चाहिए। पूछ रहा हूँ, और जो मोदी जी करते हैं उनको इमीडिएटली चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि अभी करो और इसी वक्त करो, ऐसा बात करते हैं। कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? आप
देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? अक्कर कौन है? मोदी जी मोदी जी है ना। सवाल किससे होगा? सवाल किससे होगा? विपक्ष में भी रहता है, विपक्ष में भी विपक्ष सवाल किया जाता है। कैसा पत्रकार है मर्दे आप? पत्रकारिता का एथिक्स नहीं है आपको। पत्रकार सवाल किया जाता, विपक्ष सवाल किया जाता है, विपक्ष सवाल किया जाता है। सवाल नहीं कीजिएगा। मैं यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा। आप नेता है, मैं यही कहूँगा। आप जनता न है। अरे आप दोनों से सवाल कर सकते हैं। नहीं, हम विपक्ष सवाल क्यों करेंगे? विपक्ष में मैं हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। जनता विपक्ष में होता है दोस्त, पत्रकारिता एथिक्स समझिए। जनता विपक्ष में होता सवाल है, करेंगे हम। जनता विपक्ष में होता है, जनता विपक्ष में होता है। बोलिए कैसे? अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री जो सरकार बनी है, चलो तुम्हारा बात मान लिया, कितना प्रतिशत सरकार में क्या है? जनता चुनता है। अगर वो गलत नीति पे काम करता है तो जनता विरोध काहे नहीं करेगा? विरोध करेगा। कितना प्रतिशत को लाने वाला जनता ही है ना भाई। राजू भाई इधर आइए। कितना प्रतिशत वोट मिला था 2019 में नरेंद्र मोदी को? कितना? अरे 32% वोट लाकर आप देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 68% वोट लाने वाले विपक्ष के लोगों से अब सवाल करेंगे पड़ेगा। और 68% लोगों का 68% लोगों का जो सवाल है, उस सवाल तो आपको समझना पड़ेगा ना। 68% लोग विपक्ष में लोग वोट भाई को